जिसने उस दिन नोट्स मांगे थे और मैं दे नहीं पाई थी। और वो कौन था, क्योंकि नाम मैंने देखे नहीं उस टाइम पे। चलो जो भी हो बता देना, वैसे भी आज की अपनी कुछ ही स्लाइड्स रहती हैं, शुरू कर लेते हैं। अपना लास्ट ग्रुप रह गया था सुपर ग्रुप यूनिकॉन्टा। इससे ऊपर वाले सारे क्लियर हो गए सबके? अरे ऐसे तो दिख नहीं रहा है। ये तो बता दो क्लियर हो गए क्या सबके, ये नहीं बोलना था मैंने यस कि मैम। बिल्कुल। यस मैम। ओके। अच्छा तो रोज ही थी वो। ठीक है चलो कोई नहीं। आज हम नेक्स्ट ग्रुप करते हैं, दैट इज यूनिकॉन्टा। यूनिकॉन्टा इंक्लूड्स प्रोटिस्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू फंजाई एंड एनिमल्स। यानी कि इस ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो फीचर हैं वो ज्यादा से ज्यादा किससे मिलते हैं, या तो वो एनिमल्स से मिलते हैं या वो फंजाई से मिलते हैं। ठीक है। अब इस यूनिकोंटा सुपर ग्रुप को हम दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जो कि एक है अमीबा। अमीबा के आगे फर्दर ग्रुप्स हैं, पहले हम एक को स्टडी कर लेते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी अमीबोइड स्पीशीज दैट हैव लोब शेप्ड और ट्यूब शेप्ड स्यूडोपोडिया। मतलब कि वैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद ये स्लाइड हमने उस दिन भी कर ली थी। हाँ शायद ये वाली तो करवाई दी थी मैंने, आगे नहीं करवाई थी। फिर एक बार बता देते हैं, अमीबो से इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अमीबा से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। अभी इस ग्रुप के अंदर क्या होता है, अमीबा की स्पीशीज होती हैं जिनके पास लोब शेप या फिर ट्यूब शेप सूडोपोडियाज होते हैं। अमीबा का हमें पता है वो क्या करता है, अपनी शेप को जिस तरह से भी उसे निकालना होता है, मतलब जिधर भी उसका फूड है वो उसको ऐसे निकाल लेगा, इधर फूड है एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, जैसे भी उसको अपना फूड लेना है तो वो सूडोपोडिया राइज करता है, उसके बाद वहां से नॉर्मल हो जाता है, किसी और साइड उसको फूड दिखता है तो वो वहां पे अपना सूडोपोडिया राइज कर लेता है। ठीक है। अमीबोन अमीबोजोन्स इंक्लूड्स द स्लाइमोड्स, ट्यूबुलिन्स एंड अमीबास। इसके अंदर क्या होती हैं, तीन क्लासेस हैं, एक स्लाइमोड्स, दूसरी है ट्यूबुलिन्स एंड अमीबास। एंड अमीबा तुमने पहले कहीं सुना है? जहां तक मुझे लग रहा है शायद ट्वेल्थ में इसका नाम आया था। एलिफेंटिस डिजीज हुई थी जिससे। हाँ, तो इसका पूरा नाम क्या था? एंट अमीबा हिस्टोलाइकी। हिस्टोलाइटिका। ठीक है, तो ये वही वाला है। और जो स्लाइम मोड्स हैं उनको हम मिक्सोगैस्ट्रिडा भी कहते हैं। ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स द प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड से मतलब समझ में आता है तुम्हें, मतलब कुछ इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो तुम बता सको? देखो, स्लाइम मोल्ड्स मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो स्पोर्स से अराइज होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स की तरह प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है। तो दिस ग्रुप includes the plasmodial slime molds that grow to form a mass called plasmodium, which may be several centimeter in diameter, which is not multicellular but multinucleated। ठीक है, जो कि मल्टीसेलुलर तो नहीं है। इसके अंदर इसमें जो प्लाज्मोडियम अराइज होता है, वो प्लाज्मोडियम क्या होता है उसके अंदर सेल तो वो एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। प्लाज्मोडियम में हमने पढ़ा था दो न्यूक्लियस होते हैं। जल्दी जल्दी बताओ कौन से थे? देखो भाई, सबने बोला पीछे वाला क्लियर है, तो क्लियर का मतलब ये नहीं था कि वो पीछे वाला साफ है दिमाग से। क्लियर का मतलब ये था कि वो समझ में आ गया है। प्लाज्मोडियम के अंदर मैंने दो बताए थे, एक था माइक्रो और एक था मैक्रो। माइक्रो क्या कर रहा था, उसकी सारी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहा था, और जो मैक्रो था वो उसके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? यस। ठीक है। इट फीड्स बाय pseudopodia and when it lack nutrient it stop growing but give out fruiting bodies which function इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या करता है,
खाना इसे मिलता है सूडोपोडिया से, ये सबको पता है। अमीबा का नाम आते ही ना दिमाग में एक डायग्राम बन जाता है, वो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सबको पता है सूडोपोडिया राइज करता है, उसी से खाना लेता है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, जब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगा। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब मैंने एक डायग्राम बना के तुम्हें समझाया था, तो मैं दोबारा बनाती हूँ। ठीक है, देखो ये बताया था, ये मान लो ये हमारा अमीबा था, और इससे क्या हुआ, इसे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला। उसके बाद ये क्या हो गया, ये एक फ्रूटिंग बॉडी में चेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि वैसे तो ये अमीबा ही है, लेकिन इसके ऊपर छोटे छोटे अमीबाज अराइज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो छोटे छोटे हैं, ये क्या करेंगे, इस बॉडी से डिटैच होके नए ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे, यानी कि नए अमीबा ये क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया, क्योंकि इसने क्या करा है, नए ऑर्गेनिज्म को वो करा है, प्रोड्यूस करा है। ये क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब इसकी जो क्लास सेकंड है, वो है डिक्टोस्टाइलिडा। ये क्लास है यूनिकोंटा के जो पहला सुपर ग्रुप था, अमीबोजोआ। सॉरी, सुपर ग्रुप नहीं, जो ग्रुप था वो अमीबोजोआ। हमारा सुपर ग्रुप यूनिकोंटा है, उसके दो ग्रुप हैं, जिसका पहला है अमीबोजोवन। अमीबोजोवन के आगे फिर तीन और क्लासेस हैं। पहली क्लास है मिक्सोगैस्ट्रिडा, और सेकंड क्लास है डिक्टोस्टाइलिडा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स द सेलुलर स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सेलुलर स्लाइम मोड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। द फीडिंग स्टेज आर इंडिविजुअली फंक्शनिंग शेल, but when nutrients are depleted, the cell come together and form the sludge-like aggregates which function as unit. इसके अंदर क्या होता है, जब तक वो फीडिंग करता रहता है तब तक तो वो फंक्शनिंग करता रहता है एक सेल की तरह, अपना सारा काम चलता रहता है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड का मतलब है कि जैसे ही उसको न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है, या फिर जो भी न्यूट्रिशन वो ले रहा था वो उस एनवायरनमेंट के अंदर कम है, बहुत कम है, या उसे मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी कह सकते हो, तो वो क्या होता है, वो सेल क्या करेगी, एक स्लज लाइक एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे कुछ मास बना लेगी एक जगह इकट्ठा होके, ठीक है। और वो क्या करेगी, वो एक यूनिट की तरह फंक्शन करेगी। ये क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, बट द सेल्स आर स्टिल सेपरेटेड बाय देयर इंडिविजुअल सेल मेम्ब्रेन। उसने एक मास तो बनाया है, लेकिन उसकी जो सेल्स हैं, हर एक सेल जो है वो अलग ही है एक दूसरे से, वो प्रॉपर एक सेल नहीं हुई है, वो सारी की सारी सेल्स इकट्ठी हो गई हैं। अल्टीमेटली द स्लज लाइक एग्रीगेट फॉर्म एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। अब ये जो एग्रीगेट बना था, ये क्या करेगा, एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं डिक्टोस्टाइलियम डिस्कोइडियम। और ये जो ऑर्गेनिज्म बना है, ये क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा यूज होता है स्टडी में। मतलब कि जैसे हर एक फील्ड में ना एक मॉडल ऑर्गेनिज्म उठाया जाता है, ठीक है। उस मॉडल ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उठाया जाता है कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मोस्टली दूसरों से मैच होती हैं, या फिर इसको यूज करके हम किसी और चीज के लिए कुछ थेरेपी बना सकते हैं। तो उसी तरह से क्या है, इनके अंदर जो है स्लाइम मोल्ड्स के अंदर डिक्टोस्टाइलियम डिस्कोइडियम को उठाया गया है। अगर इंसेक्ट्स के अंदर पता हो, सबसे ज्यादा स्टडी इंसेक्ट्स में किसके, देखो मेरे हिसाब से तो इंसेक्ट्स में सबसे ज्यादा स्टडी जो है वो ड्रोसोफिला मिले, बाकी कंफर्म कर लेना, जहां तक मुझे लगता है उससे एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसकी जो तीसरी क्लास है वो है ट्यूबुलिना। दिस ग्रुप मेक्स अ लार्ज एंड वेरिड ग्रुप ऑफ अमीबास दैट हैव लोब और ट्यूब शेप्ड pseudopodia। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर भी अमीबास ही प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर या तो वो जो pseudopodia बनेंगे वो लार्ज होंगे, या फिर अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, या फिर लोब शेप या ट्यूब शेप, ठीक है। These protists are widely present in freshwater marine environment and soil in water। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं ये मोस्टली ऐसे जगह ही पाए जाते हैं जहाँ पे मिट्टी के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो,
या तो प्रॉपर पानी चाहिए या इनको मॉइस्चर चाहिए। तुमने देखा हो तो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में यही मिलेगा कि उन्हें पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। मोस्ट आर heterotrophs that prey on the bacteria and other protists। ये क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर ही जब जैसे ही नाम आ गया कि वो हेट्रोट्रोप हैं, तो इसका मतलब वो दूसरों पे ही डिपेंडेंट है, उन्हें दूसरों से ही फूड चाहिए। या तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया से वो अपना फूड लेते हैं, या फिर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्रोटिस्ट हो सकता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अमीबा प्रोटियस। ये रहा अमीबा प्रोटियस, अपना अमीबा, जो एज यूजुअल हम सिर्फ अमीबा भी बोलते हैं। सॉरी भाई, ये थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है, स्लाइड में ऐड करते हुए हो गया ये। इसके अंदर देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये क्या है, इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, वेस्ट वाटर या फिर मतलब इसका जो अदर वेस्ट है, वही क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर ये स्टोर करके इसको एक्सक्रीट करवा देता है। ये देखो, ये जो यहाँ पे है, ये इसके सूडोपोडियाज अराइज हो रहे हैं। ठीक है। ये जो फूड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फूड था तो इसने क्या करा है, यहाँ पे अपने सूडोपोडियाज निकाल लिए हैं इसको एनगल्फ करने के लिए। ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, इसका डीएनए वीएनए सब इसके अंदर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इसने सूडोपोडियाज निकाल लिए हैं, जहाँ जहाँ भी खाना दिखेगा ये वही निकाल लेगा, अदरवाइज ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है। पीछे वाला ग्रुप क्लियर है। ये अमीबो जोन्स के तीनों क्लासेस, ठीक है, क्लियर है ये। Yes, ma'am. देखो बहुत माइनर माइनर सा डिफरेंस है इनके अंदर, क्योंकि है तो सारे अमीबाज ही, बस थोड़ा थोड़ा अलग है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। इससे आगे वाली जो क्लास है वो है आर्किया अमीबा। ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, वो फ्री लिविंग होते हैं या कुछ पैरासाइटिक होते हैं। दे हैव, मुझे नहीं लगता कि अब हर चीज का मीनिंग लेके अपने को चलना चाहिए, पैरासाइटिक वर्ड बहुत बार यूज हो चुका है ना, तो आई थिंक सबको पता ही होएगा। Yes, ma'am. बाकी सब भी बताओ मुझे, सबको पता ही है ना। सविता, वैसे तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, बट इट्स ओके, मैं समझ गई हूँ, तुम्हें पता है। बाकी Yes, ma'am. Ma- Yes, ma'am. ओके। ठीक है, तो मतलब हर वर्ड की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है ना, जो कॉमन है वो तो यूं मान के चलो मैं कि सबको पता है। आगे देखते हैं। दे हैव फ्लैजिलेटेड स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल एंड सिस्ट विद सेवरल न्यूक्लियाई। इनके अंदर क्या होता है, ये है तो अमीबा ही, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फ्लैजिलेटेड स्टेज से मतलब समझ में आया कि इसके अंदर क्या, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसकी लाइफ के, इसके जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कोई एक स्टेज ऐसी आती है जिसपे इसकी बॉडी में फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो सिस्ट बनते हैं उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे ही इसका नाम आया था एंट अमीबा, हमने वो डिस्कस करा था। ठीक है। अब जो नेक्स्ट फाइलम है इसका, जो सेकंड फाइलम है यूनिकोंटा का, वो है ओपिस्थोकोंथा कोहानोफ्लैजिलेटा। कैसे कैसे नाम रखे हैं भाई इन्होंने। ये क्या होता है, कंसिडर्ड सिस्टर टेक्सोन ऑफ एनिमल्स, यानी कि इसको एनिमल्स का सिस्टर टेक्सोन क्यों कहा गया है, मुझे ये बताओ, मतलब वर्डिंग से थोड़ा बहुत समझ में आया हो। मैम, क्योंकि ये एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, और ये हम्म, एनिमल से रिजेम्बल करते बिल्कुल बिल्कुल, कि इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल से मिलते जुलते हैं कुछ कुछ, इसलिए इनको उनका सिस्टर टेक्सोन बोला गया। दे आर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के साथ भी भाई इनका, ठीक है, वही है, मिलता जुलता है इनका। फाउंड इन बोथ मेराइन एंड इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। ये लाइन तो हर जगह ही है हमारे पास, कि या तो ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे या मेराइन में मिलेंगे। दे आर मोस्टली टेनी बियरिंग सिंगल फ्लैजिलम सराउंडेड बाय अ कॉलर ऑफ माइक्रोविलाई। इनके पास एक छोटा सा फ्लैजिलम होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, माइक्रोविलाई का कॉलर प्रेजेंट होता है। ठीक है। They may be single-celled or colonial, free-swimming or attached to the substratum by a cylindrical stalk। ये भी हो सकता है, ये सिंगल सेल है तो हो सकता है ये फ्री स्विम करते हो, या फिर कॉलोनी बना के स्विम करते हो, या फिर ये हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से ये अटैच्ड हो।
कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल हम देते हैं प्रोटियोस्पोन्जिया। ठीक है, ये इसका एक वो है, डायग्राम है प्रोटियोस्पोन्जिया का। ये यहाँ पे इसकी कुछ बीच में इसके अंदर ये अमीबोइड सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे ये इसकी ये कोलर सेल्स हैं। आई थिंक ये स्लाइड पूरी नहीं दिख रही होगी, रुको। देखो, ये यहाँ पे ये इसकी कोलर सेल्स प्रेजेंट हैं, ये ऊपर वाली। ये छोटे छोटे इनके अंदर एक फ्लैजिला है। यहाँ पे बीच में इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। इनकी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, जिलेटिन मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, इसी के साथ अपना ये वाला सेक्शन जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई यहाँ तक डाउट? यूनिकोंटा सबका क्लियर है? यस मैम। ओके। एनिमल यस डाइवर्सिटी आई मैम। बहुत बोरिंग रही होगी।